अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और प्रोग्राम है टी विद शिराज वैसी। मेरे काफ़ी प्रोग्राम्स जो हैं वो आप इस प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी यानी हो रही है कि आपकी तरफ से जो एक हौसला अफजाई मुझे मिल रही है नाज़रीन, वो मेरे लिए बहुत शानदार है और यही मेरे लिए आगे बढ़ने का सबब है। और मज़ीद मेहमानों को बुलाने का जो आप हौसला देते हैं वो मेरे लिए एक तरह से मशाल राह का काम देता है। नाज़रीन, आज मैंने जिस मेहमान को अपने प्रोग्राम में दावत दी है, मैं इतना कहूँगा कि मेरे प्रोग्राम के लिए बाइस बरकत और मेरे लिए बाइस सआदत है कि वो आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने। तारुफ़ क्या कराना, जब हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे तो वो ही तारुफ़ होगा और वही प्रोग्राम का दूसरा जो है ना हिस्सा होगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जुर्रत हो नमू की तो फ़ज़ा तंग नहीं है, ए मर्द खुदा मुल्क खुदा तंग तो नहीं है। किसी को क्या मालूम था कि जनूबी पंजाब के शहर मुज़फ़्फ़रगढ़ के दूर अफ्तादा देहाती इलाके में पैदा होने वाला बच्चा आलमी शोहरत की उस बुलंदी में पहुँचेगा कि इस्लाम की पहचान बनेगा, मुल्क की पहचान बनेगा और हम फ़ख्र महसूस करेंगे कि हम उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमियो मुकरमी इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक, MA LLB भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, सीरत तैयबा भी रोशनी डाली हुई है, बच्चों को लिए भी लिखा, इकबाल पे भी लिखा, अंबिया पे भी लिखा, एक जादुई शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सही, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सही, बहुत शुक्रिया कि आज आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और मैं तो पहले कह चुका हूँ कि मेरे लिए बाइस सआदत है कि मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानूँगा और आपने जो काम किया है उसके बारे में आपसे यानी कि तबादला ख्याल करूँगा। शिराज साहब, सबसे पहले मैं NHD न्यूज़ का और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दावत दी और मुझे मौका मिला कि मैं आपकी विसादत से कुछ बात कह सकूँ। कुछ अपने बारे में बताएं हकीम साहब। पैदाइश वो तो मैं कह चुका मुज़फ़्फ़रगढ़ की है, कब पैदा हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की? शिराज वैसे सब बेसिक सवाल है मगर ज़रूरी है। मेरा ताल्लुक़ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से ही है जी। मेरी पैदाइश तो एक जतोई शहर में हुई जिस वक्त के मेरे वालिद साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वहाँ मुलाजिम थे। ठीक। 1946 की बात है। और इसके बाद यूँ कह लें कि एक ज़िंदगी शुरू हो गई जी। तो तालीम के मामले में यही है कि जहाँ जहाँ वालिद साहब की पोस्टिंग हुई वहाँ हम अपना सामान बिस्तरा बोरिया उठाकर उनके साथ पढ़ते रहे। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन कौन से स्कूल में पढ़े, मगर ये है कि इसी सिलसिले में मैंने मैट्रिक जो है 1959 में गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर से की। अच्छा। और इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के लिए एसोसिएट इंजीनियरिंग का जो है 63 में मैंने क्वालिफाई किया। 68 में मैंने लॉ किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और 70 में मैंने मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा हकीम साहब, थोड़ा जब मैंने आपकी बायोग्राफी पे निगाह दौड़ाई तो आपने कभी किसी अखबार रिसाले में मेरे ख्याल में 2 सतरें में लिखी, लेकिन इतना अजीम काम ये कैसे कर लिया? शेर साहब, बहुत मुश्किल सवाल है। हर कहीं देहन आना देहन। रब करीम ने मुझे जो है बतौर इंजीनियर एक जो ये रिसर्च का और ये जो काम करने का ये एक अता की है, वो मेरे लिए एक नेमत है। मगर ये बात है कि मैं कुछ अच्छा ऑरेटर नहीं हूँ, मैं एक अच्छा स्पोक्समैन नहीं हूँ, मैं मुकर्रर नहीं हूँ। और उसके लिए मुझे यही तसल्ली होती है कि अल्लाह ताला जिसको जो चीज़ अता करता है उसी पर ही शुक्र अदा करना चाहिए। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुझे किस्सा याद आता है कि जब अल्लाह ताला ने उनको कहा कि जाओ फ़िरौन को मेरा पैगाम दो, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ मेरे भाई हारून को साथ कर दीजिए
क्योंकि मेरी ज़ुबान में कुछ लुकनत है तो शायद मैं पैगाम पूरी तरह पहुंचा ना सकूं। और फिर उन्होंने वही दुआ की, रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा सर, वकालत, इंजीनियरिंग, इन दोनों कामों का जो आपने ये एक तरह से कारनामा सर अंजाम दिया है, इसके साथ कोई मैचिंग नहीं है, तो ये आपके जहन में कैसे आया कि मैं इस काम की इब्तिदा करूं? आज ये है कि ज़िंदगी में शुरू तो वही इंजीनियरिंग से ही की मैंने जी, मगर बाद में मुझे कुछ ऐसा ख्याल आया कि मैं अगर सिविल सर्विसेज में चला जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके लिए मेरे वालिद साहब के मेहरबान थे, ताल्लुकात थे उनके वहाँ राजरपुर में पोस्टिंग की वजह से। सरदार बलखशेर मज़ारी साहब को अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो उन्होंने ये इंदिया दिया कि अगर बच्चा इस इंजीनियरिंग की बजाय लॉ और मास्टर्स कर लेता तो हम इसको इधर इंडक्ट कर लेते। ठीक है। तो इस शौक़ में फिर मैं इस तरफ निकल पड़ा। मगर बाद में मेरे क्योंकि ज़्यादा रिश्तेदार जो हैं वो लॉ डिपार्टमेंट लॉ के उससे मुंसलिक हैं, तो उन्होंने कहा मलिक साहब यहाँ तो पहले इतनी ज़्यादा सफोकेशन है, आप जिस पेशे में हैं उसी को ही कंटिन्यू कीजिए। यानी कि इस शौक़ में जो खिंच शुरू से ही है। जी हाँ। तो फिर इसके बाद वो ख्याल तब्दील हुआ और मैंने फिर अपनी इंजीनियरिंग की तालीम को ही अपग्रेड किया और उसी में ज़िंदगी गुजार दी। यानी मैंने 42 ईयर्स प्लस सर्विस की है। तो इसके दौरान अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि लॉ और मास्टर्स का कितना एक ताल्लुक़ है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा सर, इंजीनियरिंग तो आपने की, तो पाकिस्तान में इंजीनियरिंग में यानी कैरियर का आगाज़ किया आपने? जी हाँ, मैं यानी ये बताऊँ कि 1976 में मैं यहाँ मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में सब डिवीजनल ऑफिसर था। MDA में? जी, MDA यानी कि जो हमारे साथ दफ्तर है। जी हाँ, 76 में। तो वहाँ से ही मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिविल एविएशन सऊदी अरेबिया में तबूक कंटोनमेंट में मुझे MES में प्रोटोकॉल पर जॉब मिल गया। तो मैंने ये आफियत समझी कि मैं कुछ अर्सा अगर बाहर चला जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और वही मेरी ज़िंदगी का एक नुक्ता है, यानी मेरी ज़िंदगी का जो टर्न है, ज़ात पाक बारी ताला ने जो करम किया मुझ पर, वो उसका जो एहसान है वो वहीं से शुरू होता है जब मैं सऊदी अरब में मुलाजिम हुआ और वहाँ मैंने कुरान करीम से मेरी ज़िंदगी जो है उसमें एक रोशनी आई। ठीक है। कौन से सन में सर गए सऊदी अरब, और कब ये यानी कि जहन में ख्याल आया कि ये कुरान पाक पे जो ऊपर ये आपने बड़ा शानदार एक नुस्खा तरतीब दिया, मंशूर कुरान, मैं तो सबसे पहले तस्नीफ़ आपकी यही है? 78 में मैं तबूक में था जी। तो वहाँ इतना काम नहीं था जितना कि यहाँ हमें करना पड़ता था। ठीक। और वक्त बहुत था। तो जाते थे सोशल क्लब्स में जहाँ के दूसरे मल्टी नेशनल दोस्त थे, तो वहाँ भी कोई ऐसी मेरे उसकी पसंद की कोई ऐसी बात नहीं थी, तो छोटी मोटी कोई इंडोर गेम्स वगैरह करके तो वापस आ जाता था। सही। तो आई वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन कि मैं एक किताब कुरान शरीफ साथ ले गया था, तो मैं उस वक्त को उसको पढ़ने में ही गुजारूँ। तो वैसे साहब आप यानी बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने जब कुरान शरीफ को पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत खजालत महसूस हुई, अपनी कमज़ोरी पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उस वक्त मेरी उम्र 32 ईयर्स थी। हकीम साहब, आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे। कुरान पाक आपने कहा कि पढ़ना शुरू किया तो खजालत महसूस हुई, कुरान पाक तो पहले भी पढ़ते होंगे आप? नहीं, खजालत से अपनी नादानी पर, इल्मी पर कि ये जो नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ना है ये तो चलो अल्लाह ताला ने वालिदैन के हुक्म की मेहरबानी से हमें पढ़ा दिया, मगर जो है इसकी रूह कुरान तक रसाई है ना, उस तक तो हमारी कोई तवज्जो ही नहीं थी। तो जब उसको गौर से पढ़ना शुरू किया, बड़ा एम्पल टाइम था, तो उसमें मैंने जो लफ्ज़ खजालत इस्तेमाल किया वो अपनी ज़ात के लिए किया है कि मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो बहर ज़ख़ार है, इसमें कोई नमाज रोज़ा हज ज़कात की सिर्फ बात नहीं है, इसमें तो एवरीथिंग यू नीड। ये तो रब कायनात ने इंसान के लिए सहीफ़ा इंसानियत बनाया है। वाह। तो वो जो मेरी परेशानी थी, शर्मिंदगी थी, वो एक जस्तजू और शौक़ में तब्दील हो गई। और यहाँ आता है वो कि आपने लॉ क्यों किया, तो देखिए कि इसी का ही मौजज़ा था, इसका ही करम था कि मैंने जो ये LLB की और मैं देखता था कि ये लॉ जर्नल्स आते हैं, पीरियडिकल्स आते हैं, इनके PLD हर महीने आ जाते हैं, ईयर वाइज है, मंथ वाइज है। तो इसमें आप देखें कि क्राइम वाइज आप देखें तो लिस्ट आपको मिलती है कि किसी जुर्म का देखना है तो आप जराइम की लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक हो गया। आप कोर्ट वाइज देखना चाहें तो
पटना, मद्रास, कलकत्ता, कराची देख सकते हैं। आपको आप जस्टिस वाइज देखें हैं तो दुर्रा पटेल, एस रहमान, जस्टिस कियानी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसको देख सकते हैं। तो जब ये कुरान शरीफ को मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा कि 1400 साल से मेरी नज़र से ये किताब ऐसी क्यों नहीं गुजरी कि वो कुरान शरीफ की PhD हो, कुरान शरीफ का रेडी रेकनर हो, कुरान शरीफ का इंसाइक्लोपीडिया हो। जैसे कि हम वकील अपने मुवक्किल के केस को लीड करने के लिए अपना वही केस लॉ निकालते हैं और हम कहते हैं मी लॉर्ड, मेरे कन्वीनियंस, मेरे बंदे को भी यही चाहिए जिसमें ये एक सीनियर जज ने फैसला किया है, तो उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। पर रेफरेंस बुक का आपके ज़हन में आया। तो ये इस किताब को मैं यही कहूँगा कि इट इज़ लेबर ऑफ लव बाय एन इंजीनियर। इसको मैं अपनी कोई इल्मी तहकीक की और कोई ऐसी मंजिल में अपने नाम नहीं लेता, मगर अल्लाह ताला का करम हुआ कि ये 17 साल की कोशिश के बाद वो मैं वहाँ से नौकरी करके वापस आ गया पाकिस्तान में। मगर उसमें फिर बड़े मराहल आए कि जब मैंने वहाँ से मैं कुछ 6 जिल्दें कलमी लिख कर लाया वहीं पे 17 साल के अरसे में। जहाँ वहाँ मेरे सर 5 साल के सर्विस। ये मैं सिर्फ मंशूर कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान शरीफ की बात कर रहा हूँ जी जी, कि मैं वहाँ से 6 कलमी नुस्खे लिख कर लाया। क्या यानी तलाक़ का है तो तलाक़ का एक सफ़ा निकाल लिया, हिजरत का निकाल लिया, पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, सोशल मोर्स हैं तो सेक्स डिसिप्लिन है। तो फिर इसके बाद जब मैं उसको चाहता था कि मैं अपनी इस मेहनत को किसी यानी पहुंचा दूं, तो फिर मुझे ख्याल आया कि यहाँ फ़िक़ी तासुब और मसलक की तफावत का तो इतना बड़े बात है। तो मैंने अगर एक फ़तेह मोहम्मद जालिंदरी साहब का तर्जुमे से ये जो कुछ मैंने लिखा है कर दिया, तो बहुत से लोग जो है शायद उस पर उनको तसल्ली ना हो, तशफ़ी ना हो। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि ये इंडेक्स जो है ये कुरान करीम की जो मुसहफ़ शरीफ की आयत करीमा है वो उसके साथ दिया जाए। फिर इसके बाद ये है कि वो कुरान शरीफ की आयत के बाद जिसका जी चाहे अपने घर में जो मुसहफ़ शरीफ है, जिस भी स्कूल ऑफ थाट से वो ताल्लुक़ रखता है, उसको पढ़ ले और उसको तसल्ली हो जाए। ज़बरदस्त काम। यानी कि आपके जहन में जो ये आइडिया आया फ़िक़ी और मसलक की तफावत का लेकर जो आपने फ़ैसला किया, वो आज आपको बड़ा शानदार लग रहा होगा कि अल्लाह ताला ने आपके जहन में ये बात डाली। वाजिद साहब, यही मेरे लिए एक बड़ी बात है और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि अब तक हम 18,000 नुस्खा दुनिया में तकसीम कर चुके हैं। मंशूर कुरान का 9वां एडिशन इसका आ रहा है पूरी दुनिया में, मगर आज तक किसी भी अहले सुन्नत की जितनी जमातें हैं, असना अशरा की जितनी जमातें हैं, से यानी ये किसी ने एतराज़ नहीं किया, इसलिए कि आज तक इसीलिए इस पर जितने भी तबसरे हैं, जितने भी रिव्यूज़ हैं, आप देखें कि जहाँ डॉक्टर इसरार अहमद साहब लिखते हैं वहाँ डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब भी लिखते हैं, जहाँ यानी खाना फिरंग ईरान के डायरेक्टर लिखते हैं, तो वहाँ जो है वो से यानी मैं अब नाम लूँगा तो ज़रा जी मैंने पढ़ा, मौलाना शाह मनूरानी साहब, डॉक्टर इसरार साहब, हाफिज़ सईद शहीद हो गए, यानी बहुत सारे लोगों ने इसका अच्छा बिला किसी मसलक के उन्होंने काम को सराहा है। वो जो है इसका जो प्रीफेस है वो हकीम सईद अहमद साहब ने दारुल हिकमत से लिखा था, और अंग्रेज़ी का जो प्रीफेस है इसका वो डॉक्टर कदीर साहब ने लिखा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर इसमें ये जो तीसरी ट्राइलिंगुअल है सहलिसानी मेरी किताबों का सारा जो तरीक़ है, वो इसलिए कि मैंने समझा कि जब अब तालीम में बच्चे दूर दुनिया में जा रहे हैं, ग्लोबल विलेज बन गई है, मेरे अपने भी अज़ीज़ बहुत दुनिया के कई बड़े आज़मों में मुकीम हो गए, तो मैंने कहा कि ये उर्दू और कुरान शरीफ के असल जो आयत करीम है उसके साथ अंग्रेज़ी का तर्जमा भी हो, तो फिर ये है कि हर एज का हर आदमी उससे इस्तेफ़ादा ले सकेगा। यानी ये न्यूज़ ने लिखा है इसको, दिस इज़ बुक फॉर ऑल। ठीक है जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक मुख्तसर का वक्फ़ा और अब हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा मलिक साहब, मंशूर कुरान का शानदार कारनामा तो आपने सर अंजाम दिया, इसके अलावा और भी आपकी बहुत सी तालीफ़ात हैं। मैं चाहता हूँ जो आपकी इसके अलावा तालीफ़ात हैं उस पर थोड़ी रोशनी डालें आप। मंशूर कुरान से मुझे बहुत हौसला अफजाई हुई और मेरे दिल में यानी हौसला पैदा हुआ कि मैं कुछ और भी काम कर सकता हूँ। तो इस दौरान मुझे बाइबल एटलस
मेरी निगाह में आई, जो कैथोलिक चर्च से थी कि उस विजिटर मुझे मिली, तो मैंने उसके लिए जॉन पोप पॉल को वेटिकन सिटी में ख़त लिखा। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बाइबल एटलस जो है गॉस्पल की वो भेज दी। अच्छा, भेज दी। तो उसमें जब मैंने पिक्टोरियल और इलस्ट्रेटेड प्रीव्यू देखा तो मैंने कहा व्हाई नॉट दिस फॉर द होली कुरान। हमने कुरान करीम को सोरी और इस अंदाज में क्यों नहीं पेश किया ताकि उसमें दिलचस्पी का समा पैदा हो और उसमें एक लोगों को जो है रसाई ज़्यादा हो। तो देखने में तो काम इतना मैं मुश्किल नहीं समझता था, मगर जब मैंने हाथ उसको शुरू किया तो उसमें दो चीज़ें आई। एक तो उस पर मुझे 11 साल लग गए, उस पे अटलस पे। जी हाँ। तो दूसरा ये है कि वो एक जिल्द में न समा सकी, तो उसकी 2 जिल्दें आईं, एक सीरत तैयबा रसूल आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा खातमुन नबीयीन, और दूसरी जो है अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक, यानी कि 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। 2 जिल्दों में वो एटलस कुरान की 2 जिल्दें हैं जी। वो आ गई, फिर उसको भी दुनिया भर में पजीराई मिली। पजीराई के बाद के बारे में बताता हूँ कि किस हद तक कहाँ हुई। इसके बाद मेरा एक काम जो है वो है कलाम इकबाल में अक्स कुरान। वाह। वो जब मैं काम कर रहा था तो मेरे सारे बच्चे मेरे साथ काम करते थे, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा, जो वहाँ जो इंग्लिश लिटरेचर में यहाँ कर रही थी मास्टर्स, उसने कहा कि अबू कुरान करीम और अल्लामा इकबाल का एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, तो आप इस पर काम क्यों नहीं करते। मगर वो नज़र हो गई, वो जो फाइल वर्क था वो रखा गया। अब जब थोड़ी सी फुर्सत मिली तो उसको फिर अब शाया किया है, तो उसकी भी दुनिया में बड़ी पज़ीराई मिली है अल्लाह की मेहरबानी से, असाब इल्म व दानिश से। अब उसका दूसरा एडिशन आ रहा है। अच्छा मतलब जिन्होंने भी इकबाल पे काम किया है ना, वो अमूमन ये कहते हैं कि इकबाल के जो अशआर हैं, इकबाल का जो कलाम है वो कुरान की तफसीर लगता है। अच्छा, इस बात को ना मुझे अजीब सी लगती है, लेकिन आज आपने जब इस सब तस्नीफ का जिक्र किया तो फिर वही बात मुझे सुनने को मिल रही है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? शाह साहब, अल्लामा इकबाल पर बहुत लिखा गया, बहुत लिखा गया, मगर अफसोस कि उनके जो असातिज़ा थे वो यूरोप से थे। उस वक्त जो है कैपिटलिज़म और सोशलिज़म की एक जंग जारी थी रशिया और चाइना के साथ और अमेरिकन के साथ। तो उनका सारा जो था वो उस सोशलिज़म को काउंटर करने के लिए था। तो ये हक बात है और मानना पड़ेगा असाब इल्म दानिश को और अल्लामा इकबाल के लवर्स को कि कुरान करीम और कलाम अल्लामा इकबाल का जो ताल्लुक़ है उस पर काम तिश्ना रह गया है, उस पर काम करने की ज़रूरत थी। तो मैंने 521 जो है अशार उनकी 4 उर्दू किताबों से, वाले जबरील से, बाग दरा से और इनसे जो है वो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं और उनको कुरान करीम की आयत से मुंतबिक किया है। और फिर वो भी 3 ज़ुबानों में, कि पहले कुरान करीम की आयत दी है, उसका तर्जमा दिया है उर्दू अंग्रेज़ी में, इसके बाद कलाम इकबाल का शेर दिया उनका कलाम, और इसके बाद उर्दू और अंग्रेज़ी का तर्जमा दिया है। ज़बरदस्त। तो इसके अलावा जो है वो 2 किताबें जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। आप देखें कि वो कमिंग उसमें एपिसोड में आते हैं। एक है वो क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं एंथ्रोपोलॉजी के डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, वर्ल्ड नोन स्कॉलर हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव पर आप कुरान पर्सपेक्टिव से काम क्यों नहीं करते। तो वो किताब मुकम्मल हो चुकी है। अच्छा, ये मशवरा उन्होंने दिया था? जी हाँ। तो वो इंशाअल्लाह ताला एज ए टेक्स्ट बुक जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ में काम आएगी। और एक जो बाहर के लोगों की इसरार पर मुझे दोस्तों ने कहा, जिनके बच्चे वहाँ पढ़कर जवान हो गए, वहाँ वो सेटल हो गए, उन्होंने कहा कि आप सिलेक्टिव वर्सेस हैं आप होली कुरान, उसका एक छोट किताबचा दीजिए जो कि अंडर 16 बच्चों के लिए ज़रूर हो। वाह। कि बच्चों को दोज़ख जहन्नम और इन इससे ज़्यादा दिलचस्पी होने के बजाय उनको सोशल मोर्स पर, उनको एथिक्स पर, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों पर उनकी वो तवज्जो दिलाई जाए ताकि वो इस्लाम के साथ उनकी कनेक्टिविटी। तो वो शाये हो चुकी है, वो ऐसे समझिए कि वो अंडर प्रेस है। ये तो बड़ी शानदार, यानी कि सिर्फ बाहर के लोगों के लिए बल्कि जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक शानदार तोहफ़ा होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे बैठे बैठे मेरे जहन में सवाल आया, इकबाल का जिक्र हुआ ना, तो इकबाल के जो अशआर हैं वो ज़ाहिर बात है मेरे जैसे जो मामूली फ़हम रखने वाला जहन है वो तो नहीं समझ पाता ना। हम तो वो लपे आती है दुआ बन के, या जो कलाम ज़बान ज़दोआम है वही गुनगुना के हम कहते हैं कि हमने इकबाल को पढ़ लिया है। सर, इकबाल का एक शेर है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक जगह इकबाल ये कहता है
फिर दूसरी जगह इकबाल कह रहा है कि जो मैं हुआ सर्ब सजूद तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वहाँ पे इकबाल कह रहा है कि सजदा आदमी को नजात देता है, और यहाँ पे कहता है कि ज़मीन से आने लगी सदा, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। मैं इसको नहीं समझ पाया। अल्लामा इकबाल का कलाम और उनके ख़यालात, उसकी ऐसे मिसाल देता हूँ जैसे सूरजमुखी का फूल है। वाह। सूरजमुखी का फूल सूरज से अपनी तमाज़ुत के लिए यूँ यूँ सूरज जहाँ जहाँ जाता है तो उसी तरफ वो अपना रुख मोड़ता जाता है। इसी तरह अल्लामा इकबाल के ख़यालात में, उसके अशार में सूरजमुखी के फूल की तरह कुरान करीम के साथ वो इन्फर करता है और उसी की तरफ तवज्जो करता है। सुभान अल्लाह। और जहाँ तक ताल्लुक़ आपने ये कहा कि आप इसमें इसका जवाब तो शिकवा में मिल सकता है कि उन्होंने कैसे अल्लाह ताला से पहले शिकवा क्या जवाब शिकवा किया। तो ये जो दूसरा है वो तो उन्होंने एक इंसान को तवज्जो दिलाई है कि तुम सजदा तो कर रहे हो, इसमें खुलूस भी, यानी सजदा करो तो प्रोटोकॉल के मुताबिक करो। जी हाँ, जी हाँ। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं जो हैं वो अल्लाह वाले सूफ़ी और अहले इल्म जान सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, सूफिया का जिक्र आया है, अल्लाह वाले, ज़ाहिर बात है आपको मिले होंगे, वली भी मिले होंगे, सूफिया मिले होंगे, उनकी तरफ से कोई आपको हौसला अफजाई की गई हो? तसव्वुफ़ के जो सलासिल हैं, सलासिल की तरफ से आपकी हौसला अफजाई की गई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप नेम एनी स्कूल ऑफ थाट, कई देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, अहल हदीस, ठीक है जी, और जो सिलसिला तसव्वुफ़ है, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मैं खुद जो है सिलसिला चिश्तिया का गुलाम हूँ। जी हाँ, और मैं ख़ानदान हमारा सारा है। तो देखें, ये तो अब तो इसका इतना बड़ा यानी इसकी एक्रीडेशन जो है उसकी तो एक प्रोग्राम में तो क्या, मैं एक ज़िंदगी में कहता रहूँ तो मुझे अल्लाह ताला का जो है शुक्र अदा करने में अभी भी कमी रह जाएगी कि इसकी पजीराई में आप देखें कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल जो है प्रिंट मीडिया, उसने इतना काम किया है कि ये 1300-1400 सफ़ात की किताब है मंशूर कुरान, मगर इस पर जो रिव्यूज़ आए हैं और तबसरे आए हैं, जो ख़बरें आई हैं, वो 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो रिव्यूज़ आए हैं। हाँ, मुख्तलिफ ज़राए से। जी हाँ, और ये लोकल है। अब बाहर के देखें चलें, ये तो चलो जितने भी आपके टेलीविज़न हैं, एक्सप्रेस है, जियो है, कोई भी कहें, मगर बाहर का देखें, अकमल अली मैंने जो है वो SF अमेरिका से इस पर प्रोग्राम किए, 5 प्रोग्राम लाइव मेरे बुश हाउस में लंदन, शफी नकी जामी साहब, सैरबीन वाले जी हाँ, और जो है वो जो शहनाज शेख हैं डोशे वैली जर्मनी से, उन्होंने किए। और फिर अमेरिका में, शिकागो में, उसके कई स्टेट्स में, बरतानिया में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में इतने प्रोग्राम हुए। उनकी तफसील है, उनकी कोई बात है, उनके कोई लेक्चर्स की कोई, यानी मैं जहाँ पे गया हूँ अल्लाह ताला का फजल है, मुझे यकीन आ गया है कि ये जो किताब है, बतौर इंजीनियर मैं इसको कहता हूँ कि ये यूज़र्स मैनुअल है। वाह। जैसे हम एक गाड़ी लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो उस पर होता है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले गौर से पढ़ लें। तो अल्लाह ताला ने हमें, खालिक कायनात ने हमें ये किताब अता की है कि आप ज़िंदगी गुजारने से पहले इसको गौर से पढ़ लें। इसमें आपको बताएंगे कि आपका असलूब क्या होना चाहिए, सलीका क्या होना चाहिए। जैसे आप कार का एक जो उसकी मैनुअल लेते हैं तो उसमें होता है सम पायल इसमें कितना होगा, इसकी स्पीड कितनी होगी, टायर प्रेशर कितना होगा। इसी तरह ज़िंदगी के हर जाविये पर ये जो है राह हिदायत का एक ज़रिया है। ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, पज़राई की आपने बात की, इंटरनेशनल सतह पर तो आपने पज़राई की एक न गिनवा दी, मुल्की सतह पर पज़राई, मुल्की सतह पर मैं सरकारी तौर पर पज़राई की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं खुश हूँ, मगर बस एक जगह पर 98 में पंजाब गवर्नमेंट ने, गवर्नर ऑफ पंजाब ने, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो है वो मेरा नाम, वो 9 आदमी थे जिनको कौमी एजाज़ के लिए उन्होंने रिकमेंड किया था। और वो बड़ी जली खबर में 5 कालमी जंग ने खबर दी कि उसमें मेरा नाम भी था। ये जैसे ये कौमी एजाज़ दादा, और ये उसमें मेरा नाम था कि वो इस साल उनको कौमी जो दिन है उस पर अवार्ड दिया जाएगा। मगर वन वे द अदर रीज़न लास्ट स्टेज पर
वो नाम उन्होंने उड़ाकर तो उसमें वो जो है एक म्यूजिशियन का नाम डाल दिया। आपका नाम हटा? जी हाँ, जी हाँ। तो उसका कहते थे कि ये नेशनल या इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत है कि मुशर्रफ साहब के दौर में हम कुछ ज़्यादा जो है ना, इस वक्त हम अपनी मजहबी बात को ज़्यादा एलिवेट नहीं कर सकते। रोशन ख्याल। अच्छा, फिर ताज़ा मुशर्रफ साहब वारिद में थे? जी हाँ। जब वो अपने कुत्तों के साथ भी तस्वीर खिंचवाया करते थे। रोशन ख्याल देखिए, बस मैंने यही कहा कि बिटवीन द लाइन्स यही बात थी कि इट वाज द लास्ट मोमेंट। तो उसके बाद किसी को मत के यानी कि जहन में ख्याल नहीं आया? हर बादशाह ने, उनकी बेगमात ने कुरान मंगवाए हैं। ये तो दुनिया भी हर जगह पर प्रेसिडेंट हाउस में गए हैं, स्पीकर नेशनल असम्बली के पास गए हैं, ठीक है जी। हर एक ने अपनी पूरी जो है वादा फरमाया है, मगर मैं समझता हूँ कि मुझे इससे कोई ज़्यादा गर्ज भी नहीं है। मैं तो अल्लाह ताला की जो है रहमत का उम्मीदवार हूँ कि वो मेरे लिए उखरवी ज़िंदगी के दर्जात मेरे लिए आसान कर दे और अल्लाह ताला मेरे हाल पर मेहरबानी फरमाए और अपनी बारगाह में मेरी ये मामूली सी जो कोशिश है वो दुनिया के लिए, लोगों के लिए मर्जा खलायक बना दे ताकि इससे जो है लोग फ़ायदा उठाएं। आमीन। लेकिन मैं बात करता कि साहब उसके बाद कई हुकूमतें हैं ना, मुशर्रफ साहब चले गए, फिर गिलानी साहब का दौर आया, यानी कि फिर नून लीग का दौर आया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फिर नून लीग का दौर, सूबों में भी हुकूमतें कई आई, तो बाद में किसने सिफारिश नहीं की आपके नाम की? 3 नाम आपने लिए हैं, मैं 3 का बता देता हूँ कि इमरान साहब के पास भी नुस्खे पहुँचे, ठीक हो गया। उनकी अहलिया ने भी स्पेशल रिक्वेस्ट करके बीबी साहबा ने मंगवाए। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी मंगवाए। ठीक। इसी तरह सरदार साहब जो हैं हमारे स्पीकर नेशनल असम्बली, उन्होंने मुझे, सरदार या सादिक, हाँ, उन्होंने मुझे सेशन में बुलाया जो नेशनल असम्बली का, उसमें उन्होंने ये नुस्खे जो है ना दिए अपने POC को, जो उनका ऑफिसर थे। तो बहरहाल ये एक दिल दुखाने वाली बात है, मैं इसको याद नहीं करता। बहरहाल मुझे कोई ऐसा नहीं मालूम कि जो सदर आया हो, वज़ीर आला आया हो, गवर्नर आया हो और उन्होंने नुस्खे ना मांगे हों और हमारी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल ने उनको हदियतन तोहफ़तन ना भेजे हों और उन्होंने वादा ना किया हो कि इस पर हम इसकी तरवीज के लिए काम करेंगे, मगर उस पर कुछ ख़ास बात सामने ना आ सके। सर, ये आपके लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई नहीं है, ये एज़ाज़ के लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। अगर आपको एज़ाज़ कौमी सतह पे दे दिया जाए, अदाकाराओं को दे दिया जाता है और म्यूजिशियंस को दे दिया जाता है। बहरहाल मैं तो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से, चैनल के तवस्सुत से ये हुकूमत वक्त से अपील नहीं करूँगा, बल्कि उन्हें कहूँगा कि जो आपका इतना जामे और मुफस्सिल काम है कुरान पाक पर, सीरत अंबिया पर और इकबाल पर और कुरान पाक बच्चों के लिए, कुरान पाक जामियात में बतौर तदरीस के लिए, तो अगर ये भी किसी एजाज़ के काबिल नहीं है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में, पाकिस्तान में कोई भी शोबा जो है ना, ये इसको में एजाज़ के शेराज साहब, इसमें मैं अर्ज़ कर दूँ कि कोई कोर कमांडर नहीं है पाकिस्तान का जिनको ये नुस्खा जो है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से ना गया हो, और कोई कोर कमांडर तमाम उन्होंने इसको रिटर्न एक्नॉलेज न किया हो। सही है। तो अमजद साहब थे, सैयद अमजद साहब, कोर कमांडर मुल्तान, उनने मुझे ख़त लिखा कि मैं दरबार में जब खिताब करने जाता था तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला होता था कि मैं क्या कहूँ, मगर मंशूर कुरान मिलने के बाद मुझे इतनी आसानी हो गई है कि मैं जब भी दरबार में इनकी जो होती है सालाना, हाँ, तो उसमें मेरे लिए आसानी हो गई कि मैं क्या कहूँ। जनरल गुलाम अहमद साहब जो बहुत बड़े, यानी आजकल उनके मेरे ख़ानदान के साहबजादे भी आजकल बहुत सीनियर पोजीशन पर हैं, तो नहीं मैं नहीं तो हर एक के पास उसका गया है जी। पर जब किसी वक्त होगा, मगर इसके मुकाबले में गैर मुस्लिमों ने, अब देखिए इस्लाम, मैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के दफ्तर में गया, वहाँ मैंने कहा तो अमेरिकन सफ़ीर का मुझे लेटर आया, जेम आर्मस्ट्रांग का, कि ये किताब जो है हमें तमाम दुनिया की एम्बेसीज़ में रखनी है जो मेजर हैं। तो 40 नुस्खे उन्होंने ऑन पेमेंट मंगाए और इस वक्त ये तमाम अमेरिकन एम्बेसीज़ में मौजूद हैं। इसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया की उसमें, यानी कि कौंसिल की इसमें, यानी कि मलिक साहब बात ये है कि सिर्फ इक़्तिदार, जो साहिब इक़्तिदार तबका है वो नहीं,
और ये नहीं कि मैं अपने मसाला की बात नहीं कर रहा, मज़हब इस्लाम के गैर मुस्लिमों ने भी आपके इस काम को सराहा और अमरीकी सफ़ीर ने बाकायदा रखवाए अपने सफारत। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, ठीक, कलीसियाओं की आलमी काउंसिल, डॉक्टर तारक मित्री, इंटर रिलीजियस डायलॉग्स के डायरेक्टर, उन्होंने मुझे ख़त लिखा जब उनको ये स्विट्ज़रलैंड में नुस्खा मिला, तो उन्होंने कहा कि ये वो किताब है जो इंडिस्पेंसिबल बुक है हमारे लिए, ऐसे मिशनरी लोगों के लिए जिनका फ़र्ज़ है कि हम इस्लाम के मतलब जान सकें, और दिस इज़ द फर्स्ट बुक जो हमें सफिशाइज़ करती है हमारी रिक्वायरमेंट को। इसी तरह अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरो ने, जो सबसे बड़ा हमारा कायरा का जो इदारा है, तो उन्होंने इसको वर्ल्ड क्लास अप्रूव किया होगी। ठीक हो, ये अल्लाह का एहसान है। इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब, सर बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम टी विद शिराज वैसी में तशरीफ़ लाए। मेरी कोशिश थी कि मैं आपसे गुफ्तगू, देखें मैं बिल्कुल खुल के बात कहूँगा, मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि मैं आपसे इल्मी गुफ्तगू कर सकूँ, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जान सकूं और मेरे ज़रिए से जो हमारे नाज़रीन हैं उनको आपकी ज़िंदगी के बारे में पता चला कि आप पैदा कहाँ पे हुए, आपने इस काम का आगाज़ कहाँ से किया, और अब जो है माशाल्लाह आप और क्या कुछ कर रहे हैं। सर वैसे सादत है आपका ना, लेकिन अगले किसी प्रोग्राम में हम आपके साथ, हमारी कोशिश होगी कि तफसीली गुफ्तगू करेंगे और जो ये आपकी तसानीफ़ हैं इनसे जो है ना हम मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा, इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की सुनी, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके ज़हनों में जो सवालात होंगे उनकी ज़िंदगी को लेकर, उसके बारे में आपको शाफ़ी जवाबात हासिल हुए होंगे। अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ शिराज वैसी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।